राजधानी है और इस राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे बड़े बड़े जो संगठन हैं, इनमें कोई भी नहीं है ऐसा माइका लाल जो हरा दे केजरीवाल। ये सब हैं गोलमाल। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सारे ही गोलमाल। दिल्ली में फिर से केजरीवाल। अच्छा, ये केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल आने चाहिए वापस। केजरीवाल इसलिए वापस आने चाहिए कि जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो दिल्ली सरकार इकट्ठा करती है, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, बिजली के माध्यम से, किसी भी जीएसटी के माध्यम से हो, आधा पैसा भारत सरकार ले लेती है, मोदी जी ले लेते हैं आधा पैसा जीएसटी का। दिल्ली के जितने व्यापारी जीएसटी पे करते हैं या हाउस टैक्स पे करते हैं, सारा उसमें से आधा पैसा ले लेते हैं मोदी जी। ठीक है, उन्होंने भी हवाई जहाज़ों में उड़ना होता है, उनका भी खर्चा है अपना। आधा पैसा देते हैं केजरीवाल को, वो भी ज़रूरत के हिसाब से। भाई उत्तर प्रदेश के सरकार को या हरियाणा की सरकार को या बिहार की सरकार को या तेलंगाना की सरकार को, जो बैसाखी पे चल रही है, जिनके साथ गठबंधन चल रहा है, उनको अगर चाहिए 60,000 करोड़ तो ले लो भाई, नहीं देंगे तो सरकार गिरा देंगे। बैसाखी की सरकार का यही मतलब है, इधर भी बैसाखी इधर भी बैसाखी, लंगड़ी सरकार चल रही है देश के अंदर। तो केजरीवाल अगर पैसा मांगे तो ये भ्रष्टाचारी है, इसने दिल्ली शराब का घोटाला कर लिया। अरे भाई, आपने एक मुख्यमंत्री के पद की छवि धूमिल कर दी कि ये भ्रष्टाचारी है। और मैं तो भाई साहब 20 रुपये की 10-10 रुपये की पानी की बोतल यहीं से खरीद के खुद पी के केजरीवाल को गाली देता था, कहाँ ये भ्रष्टाचारी है। ये ऐसा सम्मोहन कर लेते हैं ना बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कि हाँ यही भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार हैं। तुम्हारी पार्टी में मोदी जी खास करके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ये महाराष्ट्र में गए थे बॉम्बे के अंदर। इन्होंने शरद पवार की पार्टी को बोला कि एनसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल करप्ट पार्टी, और ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये आरोप लगाया था उन्होंने, आरोप सिद्ध नहीं किया था। तो भाई आरोप लगाने के बाद वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया, वो डिप्टी मुख्यमंत्री बन गया। तो केजरीवाल पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई ने आरोप ही लगाए हैं। 2 साल हो गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 1 साल में वो चलने फिरने लगता है। आपको तो 2 साल हो गए यार। एक आदमी को सिर्फ जेल में सड़ा के रखोगे, उसका मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसकी ज़िंदगी खराब कर दी आपने। सत्येंद्र जैन को खराब कर दिया आपने, संजय सिंह की ज़िंदगी खराब कर दी, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की ज़िंदगी आपने खराब कर दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने या इन जांच एजेंसियों ने ये ठेका ही ले रखा है कि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उस राज्य की सत्ता है, उसको हमने जेल में डाल देना, क्योंकि पीएमएलए एक्ट कहता है आरोप लगा दो जेल में डाल दो, बाकी देखा जाएगा। भाई ऐसे कानून किस काम के? ये सड़े गले कानून हैं। संविधान की रक्षा करने की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री भी एक देश का नागरिक होता है, उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन करते हो कि सिर्फ आरोप लगाकर उसको जेल में डाल देते हो। उसके मौलिक कर्तव्यों का भी आप हनन करते हो कि सिर्फ आरोप लगाकर जेल में डाल देते हो। मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते सच में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक सांसद चुना था बनारस से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, इस भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट ने चुना है प्रधानमंत्री कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। ओवैसी को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? सांसद तो वो भी चुना गया है। बनाते रहे एक मुसलमान को प्रधानमंत्री, दम नहीं है तुम्हारे अंदर। एक राष्ट्रपति तो मुसलमान नहीं बना पा रहे अपनी सत्ता के अंदर। पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया कि राष्ट्रपति को मुसलमान, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया उस पार्टी ने। आप कहते हो कांग्रेस पार्टी मुसलमान विरोधी है? आपने कौन सा राष्ट्रपति मुसलमान सत्ता पर बिठाया, बताओ मुझे आप। आदिवासी, एससी, एसटी, दलित, इससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो आप। बाकी जो हमारा क्षत्रिय समाज है, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और भी लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे भाई? दलित ओबीसी की ठेकेदारी करके बैठ गए हो, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी भी तो कुछ मांगे हैं। आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करवाते हो, इसको कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बल्कि हम तो इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं लगाता हूं व्यक्तिगत रूप से।